इस नए वीडियो में आपके सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का जो 24 अगस्त को एग्जाम हुआ है उसका पेपर मेरे पास आ चुका है और मैं उसका आपको आंसर की देने वाला हूं। तो अगर आपने जितना ही बनाया अपना मिलाइए, देखिए किसका कितना सही है किसका कितना गलत है। आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ से हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों मतलब ढेर सारा जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, प्रकाश पुंज। क्या हो जाएगा, प्रकाश पुंज। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन के प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत ही मोस्ट फेवरेट है, दो होता है। कब होता है, दो नियम होता है। ठीक है, चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्म उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग, उत्तल लेंस का करते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर होता है कि लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। देखिए लेंस में पूछेगा तो ये v बाई यू होगा, लेकिन दर्पण में अगर पूछ देता ना, दर्पण में तो यहाँ पर माइनस m बाई यू करते, सॉरी माइनस v बाई यू करते हैं। ठीक है, माइनस v बाई यू, यहाँ पर v बाई यू होगा जो प्लस में रहेगा। ठीक है, अपॉन v अपॉन u। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर ध्यान देना है आप सबको। क्या होगा कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। किस लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी लेंस किसको कहेंगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस, हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्या कह रहा है। 7 नंबर ध्यान दीजिए कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो एक होता है C1, एक होता है C2, यानी दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है। प्रकाश बताइए, पानी में जिस तरह से जाएगा, क्या कांच में भी उसी तरह से चाल रहेगा, क्या हवा में भी वैसे चल रहेगा, नहीं, अलग अलग रहता है, यानी डिफरेंस रहता है। ठीक है, भिन्न भिन्न होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसे मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। ठीक है, यूनिट लेस होता है, यूनिट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं हम, वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं हम इसको, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है कि 12 नंबर सिल्वर क्लोराइड करण कैसा है। तो याद रखिएगा, व्हाइट कैसा होता है, व्हाइट सफेद। ठीक है, जस्ट अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जस्ता या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न क्या बनता है। तो पता है कि जिंक और प्लस में HCl का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपके लास्ट में है निकल के अलग हो जाता है, यानी H2 बच जाता है। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, H2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, H2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं है। ऑक्सीजन किससे नहीं करता है, दहन में भी ऑक्सीजन की जरूरत है, भोजन के पाचन में जरूरत होती है, श्वसन में, ये हो जाएगा अवक्षेपण। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब कि एक दूसरे से अदला बदली करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए ये पूरा का पूरा अदला बदली नहीं हुआ है। यहाँ पर OH देखिए, आपको पूरा का पूरा अदला बदली ये रहा, ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए लोहा जाकर ऐसा बदला है, फेरिक सल्फेट बन गया, फिर कॉपर का अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ पर उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनता है, लवण बनाएंगे। अम्ल और क्षार मिलेंगे तो क्या बन जाता है, लवण बनता है। कभी भी आपने घर में एक लवण ले लीजिए और क्या कहते हैं, अम्ल ले लीजिए, क्षार लीजिए और उसके बाद बनेगा तो लवण लगेगा। आपने लवण जैसा यूज किया है कभी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए, जब आपके शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो क्षार को दिया जाता है, जिससे आपका पेट क्या हो जाए, लवणीय टाइप से हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बताना है कि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं जी, अम्लीय होते हैं। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी के लिए किया जाता है। याद रखिए COH का होल ट्वाइस, CO का होल ट्वाइस क्या हो जाएगा, CO का OH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, NOH क्या है। तो देखिए यहाँ पर OH लास्ट में लगा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, NOH क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए उसके बाद से देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान पता होना चाहिए कि 7 से कम होता है। 7 से कम होता है, 7 के बराबर देखिए 7 से कम होगा वही अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर बोलेंगे, मानो आर का नाल सबसे लंबा होता है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटी हाथ। छोटी हाथ क्या हो जाता है इसका आंसर, छोटी हाथ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन के पौधों में भोजन किस रूप से जमा होता है। तो याद रखिए, पौधों में जो भोजन जमा होता है वो किस रूप में, स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस में जमा होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप सब।
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा जी? तो घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। कौन सा रोग? घेघा रोग। ठीक है, चलिए श्वसन नंबर 24, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन का अंतिम उत्पाद में CO2 मिल जाता है, फिर H2O भी मिल जाता है, फिर क्या होता है? ऊर्जा भी निकल जाती है। तो तीनों मिलता है, देखिए कहीं तीनों दिख रहा है, ये रहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया देखिए तो ये कॉकरोच का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाता है? कॉकरोच का हो जाता है, याद रखिए कॉकरोच का हो जाता है ट्रेकिया। ठीक है, कॉकरोच का क्या हो जाता है? ट्रेकिया। चलिए 26 नंबर बोल रहा है क्या है? रक्त। तो संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो एक तरह का ऊतक है, क्या है? टिश्यू होता है। ठीक है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भीति मोटी होती है? मतलब याद रखिएगा आंतरिक, इनर वाला भाग जो होता है, आंतरिक भाग होता है, वो मोटा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। ये अंतर भी स्रावी ग्रंथियां होती है, बाहर भी स्रावित करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 29 नंबर, निम्न शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन मदद करता है? तो याद रखिएगा सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिब्रम। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की ऊंचाई है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।